नमस्कार साथियों ये हेलो एल्केन और हेलो एरिन का 11वां लेक्चर है और आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लोरोफॉर्म की केमिकल रिएक्शंस के बारे में, क्लोरोफॉर्म की रासायनिक अभिक्रिया के बारे में। इससे पहले वाले लेक्चर में अपनों ने पढ़ी थी क्लोरोफॉर्म बनाने की मेथड, प्रयोगशाला विधि भी पढ़ी थी, उसके साथ में बनाने की विधि, जो व्यापारिक स्तर पर क्लोरोफॉर्म को कैसे बनाया जाता है वो अपनों ने डिस्कशन किया था। आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लोरोफॉर्म के रासायनिक गुण या केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ क्लोरोफॉर्म। तो आपको मालूम तो है कि क्लोरोफॉर्म क्या है, एक बेहोशी की दवा है। ठीक है, क्लोरोफॉर्म क्या है, एक बेहोशी की दवा। क्लोरोफॉर्म को सूंघने पर किसी भी इंसान को जो है बेहोश किया जा सकता है, बेहोश हो जाता है क्लोरोफॉर्म सूंघने पर। अब होता क्या है कि क्लोरोफॉर्म का कभी कभी जो बेहोश करने की जगह क्लोरोफॉर्म के उपयोग का तरीका अगर गलत होगा तो क्लोरोफॉर्म से मृत्यु तक हो सकती है। पता चला कि आपने तो बेहोश करने की कोशिश की लेकिन वो इंसान क्या हो गया, मर गया, उसकी मृत्यु हो गई, ये भी हो सकता है। तो इसके लिए क्लोरोफॉर्म के अंदर कुछ एथिल अल्कोहल मिला देते हैं। क्लोरोफॉर्म के अंदर कुछ मात्रा में क्या मिला दिया जाता है, एथिल अल्कोहल मिला दिया जाता है, जो कि क्लोरोफॉर्म का ऑक्सीकरण हो जाए और क्लोरोफॉर्म के ऑक्सीकरण होने पर कार्बोनिल क्लोराइड या फास्जिन गैस बनती है, तो वो फास्जिन गैस न बने, उस फास्जिन गैस की एथिल अल्कोहल के साथ रिएक्शन हो जाए, उस फास्जिन गैस की एथिल अल्कोहल के साथ रिएक्शन हो जाए और उसमें जो क्लोरोफॉर्म के अंदर आपको फास्जिन गैस ना मिले, तो ये प्रोसेस की जाती है। तो क्लोरोफॉर्म का जब ऑक्सीकरण हो जाता है तो कौन सी गैस बनती है, एक विषैली गैस बनती है, जिस गैस को कहते हैं फास्जिन गैस। क्या कहते हैं, फास्जिन गैस। तो सबसे पहले अपन देखते हैं क्लोरोफॉर्म की जो रिएक्शन, उसमें सबसे पहले अपन देखते हैं ऑक्सीकरण अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया, ऑक्सीकरण, ऑक्सीडेशन रिएक्शन देखते हैं। सबसे पहले अपन बात करें ऑक्सीकरण अभिक्रिया की बात करें। ठीक है, तो क्लोरोफॉर्म लिया, जैसे अपनों ने ऑक्सीकरण मतलब किसके साथ रिएक्शन हो रही है, ऑक्सीजन के साथ में। तो ये लिया भैया अपनों ने O2। और ऑक्सीकरण यदि अपन वायु तथा सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में करवाएं, वायु तथा सनलाइट की प्रेजेंस में या सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, किसका ऑक्सीकरण करवा रहे हैं अपन, क्लोरोफॉर्म का। क्लोरोफॉर्म का सूत्र क्या है, CHCl3, जो बता चुका हूं मैं ना। क्लोरोफॉर्म का सूत्र क्या है, CHCl3, याद रखना, क्लोरोफॉर्म। अब इसका यदि ऑक्सीकरण हो जाए तो कौन सी गैस बनती है, फास्जिन गैस बनती है। फास्जिन गैस देखिए, ये COCl2, कार्बोनिल क्लोराइड को कहते हैं फास्जिन गैस, तो ये है फास्जिन गैस, फास्जिन गैस प्लस फास्जिन गैस बन रही, प्लस क्या निकलेगा, यहाँ का हाइड्रोजन और यहाँ का क्लोरीन। ठीक है, तो यहाँ पे मैं 2 लिख दूँ, क्या लिख दूँ, यहाँ पे 2 लिख दूँ बैलेंस करने के लिए। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ 2HCl, 2HCl। समझ में आ गई, 2HCl लिखा है यहाँ पर, तो यहाँ पर भी मैं 2 कर देता हूँ, ये 2 कर दिया, रिएक्शन बैलेंस हो गई, देख लीजिए आप जल्दी से, कोई प्रॉब्लम। तो ये हो जाता है, ये प्रोसेस होती है, फास्जिन गैस बन जाती है क्लोरोफॉर्म का ऑक्सीकरण करवाने पर। तो फास्जिन गैस क्या होती है, एक विषैली गैस है और इस विषैली गैस के कारण क्या हो सकती है, मृत्यु तक हो सकती है। अब इसको क्या किया जाए कि फास्जिन गैस न बने, क्लोरोफॉर्म के अंदर ऑक्सीकरण न हो क्लोरोफॉर्म का, तो इसके लिए कुछ उपाय किए जाते हैं। उपाय ये किया जाता है कि जिस बोतल में क्लोरोफॉर्म को लिया जाता है, जिस बोतल में क्लोरोफॉर्म को लिया जाता है उसके अंदर एयर बिल्कुल ना हो। क्लोरोफॉर्म कहाँ तक भर देते, लगभग पूरा भर देते, इसके अंदर एयर हो ही नहीं, एयर हो ही नहीं। अगर ऑक्सीजन रहेगी नहीं तो क्लोरोफॉर्म जो है, क्लोरोफॉर्म को ऑक्सीजन ना मिलेगी तो उसका ऑक्सीकरण ना होगा। ठीक है, इसके अलावा बॉटल कैसे रंग की यूज करते हैं, नीले या भूरे रंग की बॉटलों को यूज किया जाता है। कौन से, नीले या भूरे रंग की बोतल ली जाती है ताकि ऑक्सीकरण ना हो। पारदर्शी बॉटल का यूज ना करते हैं, नीले या भूरे रंग की बॉटल का यूज करते हैं। समझ में आया, एक तो पूरी भर देते हैं। अब इसके अलावा भी इसमें क्लोरोफॉर्म के अंदर क्या मिला देते हैं, 1% एथिल अल्कोहल। क्या मिला देते हैं, 1% एथिल अल्कोहल मिला दिया जाता है इस क्लोरोफॉर्म के अंदर, 1% एथिल अल्कोहल मिला दिया जाता है। तो 1% एथिल अल्कोहल क्या करेगा, यदि कुछ मात्रा में यहाँ पर फास्जिन गैस बन भी रही है तो उस फास्जिन गैस को क्या करेगा, हानि रहित एथिल कार्बोनेट में कन्वर्ट कर देगा। किस में कर देगा, हानि रहित एथिल कार्बोनेट में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, तो ये जो क्लोरोफॉर्म लिया है, ये क्लोरोफॉर्म भी किसके साथ मिक्स रहता है, वैसे तो ईथर के साथ मिक्स किया हुआ रहता है।
किसके साथ मिक्स करते हैं इसको, ईथर के साथ मिलाकर निश्चेतक के रूप में प्रयोग करते हैं। निश्चेतक क्लोरोफॉर्म जो होता है, निश्चेतक क्लोरोफॉर्म, निश्चेतक मतलब बेहोश करना, तो निश्चेतक क्लोरोफॉर्म में क्या करते हैं, इस क्लोरोफॉर्म को किसके साथ मिक्स करते हैं, ईथर के साथ मिक्स किया जाता है, ईथर मिलाया जाता है इसके साथ में। समझ में आया। और इस जो निश्चेतक क्लोरोफॉर्म है इसका ऑक्सीकरण न हो, इसके बचाव के लिए क्या करते हैं, एक तो पहली कंडीशन तो क्या है, इसको क्लोरोफॉर्म को पूरे मुंह तक भर के रखते हैं बोतल में, नीले या भूरे रंग की बोतल में इस क्लोरोफॉर्म को भरा जाता है। दूसरी कंडीशन क्या है, इसके अंदर 1% एथिल एल्कोहल मिला देते हैं, जो फास्जिन को क्या कर देता है, हानि रहित एथिल कार्बोनेट में कन्वर्ट कर देता है। कैसे, जैसे ये लिया आप ने फास्जिन गैस ली, तो ये फास्जिन गैस COCl2, ये CO, ये Cl2, ये फास्जिन गैस हो गई COCl2, प्लस क्या ले रहे अपन, एथिल एल्कोहल ले रहे 1%, तो C2H5OH, और ये लिखा मैंने C2H5OH। तो ये एथिल एल्कोहल क्या करेगा कि एथिल कार्बोनेट बन जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिएगा ये 2 Cl और ये दोनों हाइड्रोजन ये मिलकर क्या बनाएंगे, 2HCl। क्या हो जाएगा, 2HCl प्लस ये क्या हो जाएगा, C2H5, ठीक है, C2H5O, तो C2H5O ट्वाइस CO, ये क्या है, एथिल कार्बोनेट, ठीक है, प्लस क्या लिख दिया आप लोगों ने, ये 2HCl यहाँ लिख देता हूँ। तो ये कंडीशन फॉलो करते हैं, उसको कहेंगे अपन निश्चेतक क्लोरोफॉर्म। समझ में आ गया, ठीक है, क्या कहेंगे, निश्चेतक क्लोरोफॉर्म। इसको आप ऐसे लिखोगे तो भी चलेगा, यहां करके C2H5 ट्वाइस CO3 लिखोगे, 2 ऑक्सीजन बाहर बता दोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आया आपको। तो ये तो हो गया ऑक्सीकरण रिएक्शन। पहली रिएक्शन देखी क्लोरोफॉर्म की, कौन सी रिएक्शन देखी अपन ने, ऑक्सीकरण अभिक्रिया देखी। उतार लीजिए जल्दी से, आगे बढ़ते हैं अपन। हाँ, अब बात करते हैं अगली रिएक्शन, अपचयन। कौन सी रिएक्शन, अपचयन, रिडक्शन। दूसरी रिएक्शन है अपचयन। अपचयन अभिक्रिया में क्या करेंगे अपन, कि क्लोरोफॉर्म का अपचयन करवाएंगे जिंक HCl द्वारा। ठीक है, क्लोरोफॉर्म का अपचयन किसके द्वारा, ZnHCl के द्वारा करवाया जाता है। थ्योरी में यही लिखना जो मैं बोल रहा हूं, जब क्लोरोफॉर्म का अपचयन जिंक HCl के द्वारा करवाया जाए, ये CHCl3 प्लस ये अपचयन करवाया रहे। ठीक है, यहां से हाइड्रोजन मिलेगा, तो जिंक HCl यहाँ हाइड्रोजन मिलेगा, ZnCl2 निकलेगा। वो किसमें, किसकी उपस्थिति में हो रहा है, इनका क्या कार्य है, वो रिएक्शन के मैकेनिज्म में समझ में आता है अपने को। तो आपके रिएक्शन मैकेनिज्म है नहीं सिलेबस में, आपको क्या करना है, सिर्फ रिएक्शन को पढ़ना है। तो यहाँ पर क्या बनेगा, मेथिलीन क्लोराइड। तो CH, इन 2 हाइड्रोजन में से 1 हाइड्रोजन इसको मिल जाए और 1 क्लोरीन ये दे दे इसको, तो ये हो जाएगा CH2Cl2 प्लस क्या लिखूं मैं, HCl। इसको कहेंगे मेथिलीन क्लोराइड। क्या कहेंगे, मेथिलीन क्लोराइड। या IUPAC नाम की बात करें तो डाइक्लोरोमेथेन भी कह सकते हैं, 1,1 डाइक्लोरोमेथेन। इसका नाम क्या है, मेथिलीन क्लोराइड। समझ में आ गया। अब ये तो जिंक और HCl के द्वारा अपचयन करवाया। अगर आप जिंक और H2O के द्वारा अपचयन करवा के देखो तो क्या बनता है, तो जिंक और H2O के द्वारा अपचयन करवा देते हैं अपन, किसके द्वारा, जिंक और H2O द्वारा। तो ये लिया अपन ने CHCl3 प्लस ये लिया हाइड्रोजन। अब इसके द्वारा जब अपचयन करवाएंगे तो ज़्यादा मात्रा में आपको हाइड्रोजन प्रोवाइड होंगे। और देखिए आप यहाँ से 3 क्लोरीन और यहाँ से 3 हाइड्रोजन, यहाँ लिख दूँ मैं 3HCl। अभी क्या बचा, 3 हाइड्रोजन बचे, तीनों हाइड्रोजन इस कार्बन को मिल जाए तो ये हो जाएगा CH4। इसको कहेंगे भैया मेथेन। क्या कहोगे, मेथेन। तो जब जिंक HCl द्वारा अपचयन करवाया जाता है तो मेथिलीन क्लोराइड बनता है। जब जिंक H2O द्वारा अपचयन करवाया जाए क्लोरोफॉर्म का
तब आपको क्या मिलेगा, मेथेन मिलेगा। तो ये दूसरी रिएक्शन होगी अपचेन रिएक्शन। उतारो जल्दी से, सूत्र तो मालूम है ना, बताने की जरूरत है क्या। ये क्लोरोफॉर्म है, ठीक है, अपचेन करवा रही है, हाइड्रोजन लिया। अब अगली रिएक्शन देखिए आप, जल अपघटन, तीसरी रिएक्शन। जल अपघटन, ठीक है। जल अपघटन में क्या करेंगे कि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के जली विलयन को क्लोरोफॉर्म के साथ गर्म किया जाए तो पोटेशियम फॉर्मेट बनेगा। देखिए ये लिया अपनों ने क्लोरोफॉर्म CHCl3 CHCl3 प्लस क्या ले लें अपन, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का जली विलयन 4KOH, कौन सा, एक्वस। यहां पर क्या बन रहा है, पोटेशियम फॉर्मेट बनेगा। क्या बनेगा, पोटेशियम फॉर्मेट HCOOK, पोटेशियम फॉर्मेट HCOOK प्लस 3 पोटेशियम और 3 क्लोरीन 3KCl प्लस कितने हाइड्रोजन और बच रहे भैया, यहां पर 4 हाइड्रोजन है, 4 हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन 2 तो यहां पे काम आ गए, 2 ऑक्सीजन और बच रहे। तो क्या लिख लूं मैं, 2H2O। आया समझ में, ठीक है। कभी भी आपको कोई केमिकल रिएक्शन समझ में ना आए बैलेंसिंग, तो आप क्या कीजिए कि जैसे ये 4 लिखा हुआ है तो इसको 4 बार लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। KOH 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 और ये लिख दिया आपने KOH, 4 बार लिख दिया। अब आपको इसको तोड़ के देखिए कि ये 3 पोटेशियम और 3 क्लोरीन मिलकर क्या बना देंगे, 3KCl। अब क्या है, HC, यहां पे K है ना, HCOOK HCOOK, क्या कहेंगे इसको, पोटेशियम फॉर्मेट, पोटेशियम फॉर्मेट। बचा क्या है, देखो HCOOK, ये हो जाएगा HCOOK HCOOK प्लस कितना हाइड्रोजन बच रहे, 1 2 3 4 और 2 ऑक्सीजन, तो 2 दूनी 4 हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन, 2H2O। तो ये आप तरीका अपना सकते हो किसी भी रिएक्शन की बैलेंसिंग को समझने में। समझ में आया। तो जल अपघटन वाली पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के जलीय विलयन के साथ उबालने पर क्लोरोफॉर्म का जल अपघटन हो जाता है और आपको क्या मिलेगा, पोटेशियम फॉर्मेट मिल जाता है ना, पोटेशियम फॉर्मेट मिल जाता है। अगली रिएक्शन देखते हैं अपन। अब अगली जो है चौथी रिएक्शन अपन देखते हैं, नाइट्रीकरण। नोट करिए, नाइट्रीकरण। तो नाइट्रीकरण की आप जब भी बात करो HNO3 के साथ रिएक्शन करवा दो। सल्फ्यूरीकरण की, सल्फोनीकरण की जब भी बात करो H2SO4 के साथ रिएक्शन करवा दो। हेलोजनीकरण की जब भी बात करो तो क्लोरीन और ब्रोमीन के साथ रिएक्शन होगी। तो नाइट्रीकरण में किसके साथ रिएक्शन करवानी, HNO3 के साथ में। किसकी रिएक्शन देख रहे हैं अपन, क्लोरोफॉर्म की। तो अपनों ने क्लोरोफॉर्म का फार्मूला आपको याद है, तो ये लिया अपनों ने क्लोरोफॉर्म CHCl3 प्लस नाइट्रिक अम्ल। नाइट्रिक अम्ल को मैं ऐसे लिख दूं, HNO3 को HONO2 तो चलेगा, HNO3 HONO2। जब भी नाइट्रीकरण होगा तो वो किसकी प्रेजेंस में करवा दो रिएक्शन, कॉन्सेंट्रेट H2SO4 की प्रेजेंस में। किसकी प्रेजेंस में, कॉन्सेंट्रेट H2SO4 की प्रेजेंस में रिएक्शन करवा दीजिए आप। समझ में आ गया, कॉन्सेंट्रेट H2SO4 की प्रेजेंस में रिएक्शन करवाओगे तो आपको क्या मिलेगा, यहां पर कुछ भी नहीं है, सिंपल है, ये H और ये OH निकल जाएगा। मतलब ये क्या होगा कि ये H है, ये Cl है, ये Cl है, ये Cl है, CHCl3 हो रहा है, तो ये H और ये OH निकल गया। इस H की जगह क्या जोड़ दो आप, NO2 जोड़ दो। तो क्या हो जाएगा, क्या लिख दूं भैया मैं, यहां पे लिख दूं मैं CCl3NO2 प्लस H2O, और इसी का नाम है क्लोरोपिक्रीन। क्या नाम है बेटा, क्लोरोपिक्रीन। तो जब क्लोरोफॉर्म का नाइट्रीकरण कॉन्सेंट्रेट H2SO4 की उपस्थिति में करवाओगे तो आपको क्या मिलेगा, क्लोरोपिक्रीन मिलेगा। क्या मिल रहा है आपको, क्लोरोपिक्रीन मिलता है।
ठीक है, कुछ नहीं है, हाइड्रोजन परमाणु का विस्थापन हो रहा किसके द्वारा, NO2 समूह के द्वारा। हाइड्रोजन परमाणु का विस्थापन हो रहा किसके द्वारा, इस NO2 समूह के द्वारा। समझ में आ गया? ठीक है, क्लोरोपिक्रीन बनेगा। अब अगली नेक्स्ट रिएक्शन देख लें बेटा अपन। अगली रिएक्शन देखेंगे अपन कार्बिल एमीन अभिक्रिया। कार्बिल एमीन अभिक्रिया। कार्बिल एमीन जब भी अभिक्रिया होगी तो तीन चीजें, एक तो प्राथमिक एमीन, क्लोरोफॉर्म और एल्कोहलिक AOH की जब अभिक्रिया करवाई जाती है तब आइसोसाइनाइड बनने की तीव्र गंध आती है। इसे क्या कहोगे आप, इसे क्या कहोगे, कार्बिल एमीन अभिक्रिया। चलो शुरुआत करते हैं। कार्बिल एमीन अभिक्रिया, प्राथमिक एमीन अपनों ने लिया यहाँ पे भैया, एनिलीन ले लिया। एनिलीन का फार्मूला होता है C6H5NH2। क्या कहोगे बेटा इसको, एनिलीन। एनिलीन प्लस क्या ले रहे हो, क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म का सूत्र क्या है, CHCl3 प्लस क्या ले रहे हो, KOH। ये लिया KOH, कौन सा लिया, एल्कोहलिक AOH। एल्कोहलिक AOH ले रहे हो आप। तो यहाँ पर आइसोसाइनाइड बनने की तीव्र गंध आती है। तो यहाँ पर बैलेंस करने के लिए यहाँ पर लिख दूँ 3, ये 3 लिख दिया। क्या आउट हो जाएगा, ये 3KCl। आइसोसाइनाइड बन रहा है तो आइसोसाइनाइड बनाने के लिए क्या करोगे आप, C6H5N और यहाँ से क्या ले लो, C ले लो। तो ये हो जाएगा C6H5N, ओके, और ये C। इसको कहते हैं फेनिल आइसोसाइनाइड। फेनिल आइसोसाइनाइड प्लस क्या लिखूं मैं, 3 पोटेशियम और 3 क्लोरीन, 3KCl प्लस भैया क्या लिखूं मैं, कितने H2O निकल रहे हैं यहाँ पर, देखिए जल्दी से। 2 हाइड्रोजन तो ये, तीसरा हाइड्रोजन ये बच रहा है और 3 हाइड्रोजन ये, कितने 6 हाइड्रोजन और 3 ऑक्सीजन। तो क्या लिखूं मैं, 3H2O, मतलब जल। ये है कार्बिल एमीन अभिक्रिया, नोट कर लीजिए जल्दी से। ठीक है, एक बार और समझाऊं। जब प्राथमिक एमीन, क्लोरोफॉर्म और एल्कोहलिक AOH को, है ना, गर्म करते हैं, जब प्राथमिक एमीन, क्लोरोफॉर्म और एल्कोहलिक AOH को गर्म करते हैं तब आइसोसाइनाइड बनने की तीव्र गंध आती है और आइसोसाइनाइड बनता है। इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं अपन, कार्बिल एमीन रिएक्शन कहते हैं। इस अभिक्रिया का उपयोग किया जाता है किसके, प्राथमिक एमीन के परीक्षण में उपयोग किया जाता है। तो प्राइमरी एमीन का टेस्ट है, ये एनिलीन क्या है, एक प्राइमरी एमीन है। जब भी आपको NH2 ग्रुप के दर्शन हो जाए तो वो कौन सा एमीन है, प्राइमरी एमीन है। नेक्स्ट रिएक्शन है, छठवीं रिएक्शन, एसीटोन के साथ संघनन। एसीटोन के साथ संघनन, किसका संघनन करवा रहे भैया, क्लोरोफॉर्म का। किसका संघनन करवा रहे, क्लोरोफॉर्म का। तो एसीटोन का फार्मूला मालूम है आपको, एसीटोन का होता है CH3COCH3। तो किसकी उपस्थिति में रिएक्शन होगी ये भैया, कास्टिक पोटाश की उपस्थिति में। कास्टिक पोटाश मतलब KOH। तो कास्टिक पोटाश की उपस्थिति में क्लोरोफॉर्म की अभिक्रिया किसके साथ करवाएं, एसीटोन के साथ करवाई जाती है। तब आपको क्या मिलेगा भैया, क्लोरीटोन मिलेगा। क्या मिलेगा, क्लोरीटोन मिलेगा। ये देखिए एसीटोन लिया आप लोगों ने, ये CH3, ये CO और ये CH3 प्लस क्या ले रहे, क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म लिया आप लोगों ने CHCl3। कुछ भी नहीं करना भैया आपको, ये जो हाइड्रोजन है इस हाइड्रोजन को इस ऑक्सीजन के साथ जोड़ दो। ठीक है, यहाँ पे जोड़ दो और ये CCl3 कहाँ जुड़ जाएगा, यहाँ पर जुड़ जाएगा। देखिए रिएक्शन, ये CH3, ये लिखा मैंने CH3 और ये लिखा C और ये लिखा OH और इधर लिख रहा हूँ CCl3। इसको कहते हैं क्लोरीटोन। क्या कहते हैं इसको, क्लोरीटोन। और अगर इसके IUPAC नाम की बात करें तो IUPAC नाम क्या होगा इसका, 1, 2 और 3 कार्बन लॉन्गेस्ट चेन में, है ना। कितने कार्बन है, 3 कार्बन है। तो इसका IUPAC नाम हो जाएगा 111
ट्राइक्लोरो 111 ट्राइक्लोरो 2 मेथिल प्रोपेन 2 ऑल, इसका आईयूपीएसी नाम हो जाएगा 111 ट्राइक्लोरो 2 मेथिल, 3 कार्बन है, प्रोपेन 2 ऑल, ये भी कह सकते हैं क्लोरीटोन बन रहा है। समझ में आया कुछ? या इसको यहाँ पे ऐसे भी लिखो तो भी चलेगा कि 2 प्रोपेनॉल, एक ही बात है, 2 प्रोपेनॉल। समझना, एसीटोन के साथ संघटन किसका? क्लोरोफॉर्म का। तो आपको एसीटोन और क्लोरोफॉर्म का फार्मूला याद होना चाहिए। तो जब कास्टिक पोटाश की उपस्थिति में क्लोरोफॉर्म की अभिक्रिया एसीटोन के साथ करवाई जाती है तब क्लोरीटोन बनता है। ये हो गया एसीटोन के साथ संघटन। आगे बढ़े, अगली रिएक्शन देखते हैं अपन। अगली रिएक्शन जो है कौन सी रिएक्शन हो जाएगी? 7वीं रिएक्शन, विहेलोजनीकरण। या सिल्वर चूर्ण के साथ अभिक्रिया। भैया किसकी रिएक्शन देख रहे हैं अपन अभी? क्लोरोफॉर्म की। तो क्लोरोफॉर्म की सिल्वर चूर्ण के साथ अभिक्रिया करवा दो। देखिए CHCl3 प्लस Ag प्लस CHCl3, क्लोरोफॉर्म के 2 मॉलिक्यूल ले लिए, CHCl3 CHCl3। यहाँ पर भाई साहब ये जो निकल जाएगा 6AgCl आउट हो जाएगा, 6AgCl, और क्या बन जाएगा? CH ट्रिपल बॉन्ड CH। ठीक है, तो ये लिखे अपन CH ट्रिपल बॉन्ड CH प्लस 6AgCl। इसको कहते हैं एसिटिलीन। क्या कहेंगे? एसिटिलीन या एथाइन कहेंगे इसको। ठीक है, तो जब क्लोरोफॉर्म की सिल्वर चूर्ण के साथ अभिक्रिया करवाई जाती है, क्लोरोफॉर्म की सिल्वर चूर्ण के साथ अभिक्रिया करवाई जाती है, तब एसिटिलीन प्राप्त होता है। ये कौन सी अभिक्रिया होगी? विहेलोजनीकरण या सिल्वर चूर्ण के साथ अभिक्रिया, ऐसा भी लिख सकते हो आप। 8वीं रिएक्शन, रीमर टीमन अभिक्रिया। ठीक है, रीमर टीमन अभिक्रिया। तो जब क्लोरोफॉर्म को फिनॉल और अल्कोहलिक KOH के साथ गर्म किया जाता है, ठीक है, जब क्लोरोफॉर्म को फिनॉल और अल्कोहलिक KOH के साथ गर्म किया जाता है तब आर्थो और पैरा हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड बनता है। ठीक है, जैसे थ्योरी क्या लिखेंगे इसकी? क्लोरोफॉर्म को फिनॉल और अल्कोहलिक KOH के साथ गर्म किया जाता है तब आर्थो व पैरा हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड बनता है। समझना, जब क्लोरोफॉर्म को फिनॉल और अल्कोहलिक KOH के साथ गर्म किया जाता है तब आर्थो और पैरा हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड बनता है। ठीक है, आर्थो और पैरा हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड का मिश्रण प्राप्त होता है। जैसे अपन बात करें फिनॉल की रिएक्शन, तो फिनॉल ये है, क्लोरोफॉर्म CHCl3, क्लोरोफॉर्म विनॉन और क्या ले रहे अपन? KOH। कौन सा KOH ले रहे अपन? अल्कोहलिक KOH ले रहे। गरम करेंगे इसको, तो यहां पर देखिएगा आप 3Cl और 3KCl। ठीक है, 3K और 3Cl, 3KCl, और एक अपन ये यहाँ से, जैसे यहाँ से अपना जो है H, ये H है ना, यहाँ पर भी H जुड़ा हुआ है, यहाँ पर भी क्या है? H जुड़ा हुआ है। तो बेंजीन रिंग तो क्या होती है? प्लेन में होती है। तो चाहे तो इस कोने को मैं ऐसे लिख दूँ तो भी चलेगा, है ना, सभी कोने बराबर हैं।
तो ये OH ये वाला कोना मैंने इस जगह बता दिया, और ये H है, ये H आउट हो जाएगा, ये H और 3 H ये H और 3 H ये और 2 ऑक्सीजन यहाँ से, तीनों में से 2 ऑक्सीजन लेंगे। तो यहाँ पर क्या लिखूँ, एक तो 2H2O और 3 KCl, 3 K 3 Cl, 3 हाइड्रोजन तो ये, चौथा हाइड्रोजन ये वाला, और क्या लिया 2 ऑक्सीजन यहाँ से, ये हो गया। अब यहाँ पर क्या बच रहा है, CH तो ये बच रहा है और 1 ऑक्सीजन ये वाला बच रहा है, तो यहाँ पर ये ले लूँ CHO। तो ये पोजीशन कौन सी, आर्थो पोजीशन है, तो इसको कहेंगे आर्थो, इसके सापेक्ष ये आर्थो पोजीशन पर, तो आर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड। आया बेटा समझ में, आर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड, और दोनों का मिश्रण बनता है। वैसे मेन प्रोडक्ट ये बनता है, पैरा प्रोडक्ट में क्या होगा, ये CHO और इसके पैरा पोजीशन पर क्या है OH है, ठीक है। जैसे ये OH जुड़ा हुआ है, तो इस OH के कहाँ पे जुड़ेगा, CHO पैरा पोजीशन पर जुड़ेगा, तो इसको कहेंगे पैरा हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड, इसको कहेंगे पैरा हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड, ये आर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड है। ये रिएक्शन कौन सी भैया, रिमर टीमैन अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया है, रिमर टीमैन अभिक्रिया। ध्यान रखना, इसकी जगह अपन KOH की जगह क्या ले सकते हैं, 3NaOH भी ले लो तो भी चलेगा, तो भी वो रिमर टीमैन अभिक्रिया ही है। 3Na की जगह क्या लिख देना, यहाँ पे 3 KCl की जगह 3NaCl हो जाएगा। रिमर टीमैन अभिक्रिया याद कर लीजिए, इसको उतार लीजिए। आ गई ये 8वां रिएक्शन आज समझ में, क्लोरोफॉर्म बनाना, क्लोरोफॉर्म की रिएक्शन, क्लोरोफॉर्म की केमिकल रिएक्शन बहुत ही इजी थी। अपनों ने सारी रिएक्शन पढ़ ली, अपनों ने क्लोरोफॉर्म की कौन कौन सी रिएक्शन है। तो ये जो है आप पूरा साथ के साथ में नोट करते जाइए, और किताब और कॉपी पेन का सहारा ले लीजिए, और रिएक्शन तो लिखने से याद होगी, और सिस्टमेटिक आप रोज़ वीडियो देखेंगे तो आपकी केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 101% कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।